जय श्री राम सभी को। कैसे हैं भाई सभी लोग। भाइयों, मेरी जो लास्ट वीडियो है कन्वर्टेड सीट्स वगैरह के ऊपर हमने एक बात करी थी, उससे यार काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं और मैसेज भी कर रहे थे। तो भाइयों, ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसमें ये बोला ही नहीं कि इस कैटेगरी में, इस मतलब या फिर ओपन में या अनरिजर्व्ड में इस रैंक तक का बच्चे का हो जाएगा, उसके बाद सब बाहर हैं। ऐसी कोई बात है नहीं यार भाई। मैंने उसमें जो बात बोली सब कैटेगरी को लेके और उनकी सीट्स को लेकर, मैं आपको जेन्युइनली अब बताता हूँ मैंने क्यों बोली। ऐसे ही मैं हवा में तीर नहीं मारता यार, मैंने कुछ फैक्ट्स की वजह से बोली। और मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप कि वो सीट उसे मिले या उसे मिले, मैंने ये बोला ही नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि अब तक आयोग क्या करता आ रहा है। मैं आपको ये क्लियर हूँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा था क्लियर। देखो आयोग के यार, आप लोग पास्ट रिजल्ट उठा के देखो जितने भी हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि आपको मैं ये देख लो वो खुद देखो, आप किसी की ना बहकावे में मत आओ। सीधा आप यूके ट्रिपल एस सी के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर आपको पास्ट में जितने रिजल्ट मिलेंगे ना सब देखते जाओ। आपको उसमें बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे जिसमें सीट कन्वर्ट हो रखी हैं। और जो भी सीट कन्वर्ट हो रखी है ना, चाहे वो वुमेन की हो, ऑर्फन की हो, राज्य आंदोलनकारी की हो, आप देखना उसमें सिर्फ जनरल के बच्चे को लिया हुआ है। और एक दो रिजल्ट आपको ऐसे भी दिखेंगे जिसमें आपको ये भी दिख जाएगा, जैसे फॉरेस्टर वाला रिजल्ट देखो, उसमें भी क्लियर चीज़ें लिखी हुई हैं साफ साफ कि एक ईडब्ल्यूएस का बच्चा था 48 रैंक का, 48 रैंक का। उस बच्चे का सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट में ओपन सीट में हो रखा था, लेकिन उसकी अपनी मूल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस थी। तो जब दूसरी लिस्ट आई या जो भी लिस्ट आई, उसमें क्योंकि वो जिस सीट में वो हुआ था ओपन की, वो सीट कन्वर्ट वाली थी, कन्वर्ट फ्रॉम ओपन, वो ऑर्फन वाली सीट थी। कन्वर्ट फ्रॉम राज्य आंदोलनकारी ऑर्फन वाली वो सीट थी। तो उसमें क्योंकि जनरल के बच्चे का सिलेक्शन होना था, तो उस बच्चे को वहाँ से हटाकर उसकी मूल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में भेज दिया गया। और ईडब्ल्यूएस में उसको भेजने के बाद उस वाली ओपन रैंक में वो सीट खाली हो गई। वो सीट फिर किसी जनरल के बच्चे को दी गई और वो जनरल का बच्चा था 53 रैंक का। समझ रहे हो मेरी बात। 48 रैंक का बच्चा ओपन की सीट से बाहर किया गया। फॉरेस्टर वाले एग्जाम में रिजल्ट में देखना साफ लिखा हुआ है यार, ओपन की रैंक का जनरल ओपन की रैंक में जो कि जनरल कन्वर्ट की सीट थी, उसमें 48 रैंक के बच्चे को बाहर किया गया, अपनी ईडब्ल्यूएस में भेज दिया गया और उसकी जगह पे 53 रैंक का जनरल का बच्चा वहां पर रखा गया। और ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो और इसके अलावा पास्ट रिजल्ट देखो, बहुत सारे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार रिजल्ट हमने भी देख लिए यार। उस सब में ये आपको क्लियर दिखेगा। तो मेरा बताने का मतलब बस यही था कि आयोग इस पैटर्न को फॉलो करता आ रहा है। तो कृपया आप बहुत सारे लोगों या अलग अलग अनुमान में लगा के एक झूठी उम्मीद लगा के मत बैठो कि सारी सीट हमें मिल जाएंगी, सारी सीट हमें मिल जाएंगी। भाई जब हम झूठी उम्मीद लगाते हैं ना और बाद में जब कुछ और परिणाम आता है, तब ज़्यादा बुरा लगता है भाई। मैं भी चलो ठीक है, मेरा इस बार हो रहा है, मगर इससे पहले तो मैं भी बाहर हुआ हूँ ना यार कितनी बार। तो तब समझ आता है भाई। पहले मेरा मकसद यही था यार कि कोई झूठी उम्मीद लगा के झूठी तसल्ली लेके ना बैठे, सच को स्वीकार करेगी या हाँ भाई आयोग ऐसे, सच तो सच है ना, वो सही हो या गलत हो, आप वो एक अलग टॉपिक है। सच को स्वीकारना सबसे पहले जरूरी है भाई कि हाँ आपकी जो भी रैंक है आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई जो अब तक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ये सच है। आयोग ऐसे ही रिजल्ट निकाल रहा है तो पूरी पॉसिबिलिटी है आयोग इसमें भी ऐसे रिजल्ट निकालेगा। ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ना भाई। इसके बाद आप लोग बोल रहे हो कि ये सही है गलत। इस टॉपिक में भाई मैं आपको यही बोलूँगा, जिनको भी ऐसा लगता है कि भाई मैं नहीं चाहता SC ST OBC का सिलेक्शन हो, भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग चलो जहाँ भी आपको जाना है। आपको आयोग जाना है, कोर्ट जाना है, भाई मैं खुद आपके साथ चलूँगा, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप बताओ, मेरे को मैसेज कर देना, बहुतों के पास मेरे नंबर होंगे, ठीक है, ग्रुप में भी होंगे। आप मेरे को मैसेज करना, मुझसे बात करना, कमेंट कर दो चाहे, मैं खुद चलूँगा आपके साथ। ऐसा नहीं है भाई कि मैं नहीं चाहता कि आपका हो या उसका ना हो, भाई सबका होना चाहिए, लेकिन सच तो यही है ना कि सबका नहीं होगा। दूसरी बात ये भाई, अभी कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि यार ये 700 750 800 सीट के बाद इतनी में होगी उतनी होगी। आप अभी ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी आपको नहीं पता कितने बच्चों ने DV स्किप किया, ठीक है।
जितना हमको पता है 150 के लगभग बच्चों ने डीवी स्किप किया है। जिस दिन मैंने पूछा था उस दिन 120 तक के 120 से ऊपर बच्चों ने स्किप कर दिया था। तो भाई अभी आपको नहीं पता कितने बच्चे ने डीवी स्किप किया, अभी आपको नहीं पता कि वो उन बच्चों में से SC ST OBC के कितने हैं और ऊपर ऊपर रैंक वाले कितने हैं, अभी नहीं पता भाई आपको। इसीलिए इसके अलावा एक बात और, जो EWS है, अभी आपको पता है EWS में भी जो सीट ओपन में है, ओपन से काफ़ी बच्चे भी EWS वाले अपनी कैटेगरी में जा सकते हैं सीट्स को फिल करने के लिए। EWS की सीट्स को फिल करने के लिए पूरी मेरिट में से सारे EWS को निकाल कर हो सकता है कि वो पहले उसमें डालें, क्या बोलते हैं, अपनी EWS की सीट्स में डालें, फिर ओपन की सीट्स को भरें। अभी उनके प्रोसीजर चल रहे हैं यार। अभी बहुत आप, ऐसा नहीं है कि 800 के बाद भाई बच्चे सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। तुम देखना 950 तक भी बच्चे आराम से सेफ होएंगे। तुम रिजल्ट आएगा तुम देखना। 800 तो ये कहने की बात, ऑफिशियल है वो जो भी पद है वो ऑफिशियल ही है। अभी तो कितने बच्चों ने डीवी छोड़ दिया, कितने बच्चे अभी अप डाउन करेंगे, ऊपर नीचे से इधर से उधर से मेरिट में जाएंगे, कितनी सीट्स इधर जुड़ेंगी तो कुछ बच्चे वहाँ सेलेक्ट होंगे, बहुत चीज़ें हैं भाई अभी। और जो काफ़ी बातें की चल रही है बैकलॉग वाली, तो यार देखो ऑफिशियली तो ये होता है, अगर आप पढ़ोगे कि क्षैतिज आरक्षण के अंदर जो दिव्यांग जनों की सीट होती है उसको ही बैकलॉग में रखा जाता है केवल। मगर ये सब चीज़ें भी आयोग पे निर्भर करती है यार कि वो क्या करेगा। हो सकता है, देखो सब कैटेगरी की तो नहीं बोलूँगा बैकलॉग में, नहीं, मुश्किल है जानी होमगार्ड वगैरह वालों की, लेकिन जो DFF और एक्स सर्विसमैन की सीट्स है ना, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर या फिर एक्स सर्विसमैन की, या फिर हो सकता है होमगार्ड की और एक्स सर्विसमैन की, इनकी सीट्स बैकलॉग में जाए, इसमें कोई रिजल्ट न जारी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है भाई। और ये कुछ अभी एग्जैक्ट नहीं है, ये बस हम जैसे आयोग चले जाते हैं वहाँ पता लग जाता है, या फिर आयोग के अंदर जो सर लोग हैं उनका कनेक्शन है हमसे, क्योंकि जहाँ जो सर लोग हैं उन्होंने कहीं कोचिंग पढ़ाई है, हम वहाँ स्टूडेंट रहे, ऐसे करके लिंक बन जाते हैं। ग्रुप में इतने सारे बच्चे हैं, कोई ना कोई जानने वाला निकल जाता है, फिर हम पास्ट रिजल्ट को देखते हैं, तो उससे ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली क्या होगा ये आपको पता है, आयोग ही मालिक है, आयोग के अलावा कोई भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ठीक है भाई। और लास्ट बात मैं आपसे ये बोलूँगा कि डीमोटिवेट मत हो। ये चैनल्स, आप, मेरे को जितना पता है, जब मैंने 1-2 महीने चैनल शुरू करे हुए हुआ है वीडियोस डालते हुए, मुझे जिसने भी मुझे फॉलो किया है उसे इतना तो पता होगा भाई, मैं फालतू हवा में तीर तो नहीं मारता। मैं जो भी बताता हूँ क्लियरली और स्पष्ट बताता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब जेन्युइन बात भाई ये। ठीक है, तो सच को स्वीकार करो, सब्र करो, रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। और लास्ट में आपको मैं ये बोलूँगा, डीमोटिवेट मत हो। अभी ऐसा नहीं है कि 800 तक ही सेफ है, 900 950 तक भी आराम से सेफ हो रहे हैं बंदे, पर ये चीज़ है कि वो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगी। 1000 तक भी सेफ हो सकते हैं, कुछ ऐसा फिक्स थोड़ी है। टेंशन उन्हें है, गलत वो मतलब प्रॉब्लम उन्हें है जो बिल्कुल जड़ जड़ पे होते हैं ना, जो 1300 1200 पे जो बंदे हैं यार, उनके लिए है वो टेंशन का विषय। और अगर वो टेंशन लेके कुछ करना भी चाहे वो कुछ नहीं कर सकते यार। सच तो सच है ना, तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं है सच में, तो आप कैसे उम्मीद लगा के बैठ रहे हो। वो तो 1.5 गुना लेने की वजह से आप लोगों का नाम मेरिट में आया है, वो हर मेरिट में होता है। ठीक है, तो जो ऊपर के बच्चे हैं ना, 1000 तक के बच्चे हैं, इनको टेंशन की जरूरत नहीं है यार, ये कहीं ना कहीं सेफ है। और लास्ट में यही मेरा बोलने का मतलब था, ये लास्ट वीडियो का मकसद भी मेरा वही था, और इसमें भी यही था कि किसी के भी अभाव में आके, बातों में आके कोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, हम दोनों की आंखों के सामने कब से केस चल रहा है, जहाँ पर वैलिड केस चल रहा था एज का, जहाँ हम भी सपोर्ट कर रहे थे कि यार एज बढ़े, वहाँ तक भी कुछ ही नहीं हुआ। रातों रात में भाई, अब मैं क्या बोल दूँ, जज बदल गया, रोस्टर चेंज। कल रात को देख रहे हैं कि भाई थपलियाल जी है, अगले दिन सुबह उठ के देखा कि भाई, आप समझ रहे हो, ज़्यादा बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डीवी का केस, बच्चों ने रिजर्वेशन का केस कर दिया। चलो भाई, रिजर्वेशन भी समझ आता है भाई, रिजर्वेशन भी समझ आता है कि भाई सीट क्यों नहीं काटने दे रहे, नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, पहले से क्यों नहीं बताया। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ आती है, वो कहीं भी, अब वो तो अपनी जगह सही है। ठीक है, लेकिन उसमें भी देखो क्या हो रहा है, डेट पे डेट मिल रही है ना। और कोई स्टे भी नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टे है, ज्वाइनिंग भी हो सकती है उस बीच, सब कुछ प्रोसेस चल रहा है। अभी देखो आप, अभी सहायक प्राइमरी टीचर वाला जो एग्ज़ाम है, अभी उसका ज्वाइनिंग लेटर 1035 के पहले हो गए थे ज्वाइनिंग लेटर, अभी 635 के और दिए। उसमें देखो, उसमें केस चल रहा है,
उसमें केस चल रहा है और उसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है। जैसे हमारे केस में है कि इन द मीन टाइम एनी अपॉइंटमेंट गिवन बाय द स्टडी का ये सिलेक्शन काउंसिल, ये हमारे रिट याचिका के अंदर में आएगी। मतलब आप ज्वाइनिंग दो, केस चल रहा है, समझ रहे हो? जैसे होता है ना, क्रिमिनल क्राइम करके बाहर बेल में घूमता है, मूवीज़ बनाता है, ये करता है, घूमता है, वैसे ही हो रहा है भाई। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझो। आप किसी भी पक्ष को लेके, किसी भी बात को लेकर, छोटी से लेके बड़ी, आप वकील के पास जाओगे ना, मरा हुआ केस भी होगा ना, वहाँ पर भी वकील बोलेगा हाँ भाई हो जाएगा हो जाएगा। क्यों? उनको पैसे से मतलब है भाई। आप हम चक्कर काटोगे, पैसा लगाओगे, कुछ ही नहीं होगा, लास्ट में कुछ ही नहीं होगा जेन्युइनली। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि ये सच है कि ये वाली सारी सीट्स अब तक सिर्फ जो भी है अब जिसको भी मिलती आ रही हैं, पास्ट रिजल्ट इतने सारे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आप सोच रहे हो आप जाके कर दोगे अभी, वो भी सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद? कुछ पॉसिबल नहीं है भाई। समझदार बनो, समझदार बनो, मैच्योर बनो, ठीक है? अगर आपकी किस्मत में पुलिस की रोटी अभी होगी ना, इसी साल होगी, इसी भर्ती में होगी, आपको कोई रोक नहीं सकता भाई, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी नहीं होगी ना, तो आपको कोई अंदर भी नहीं कर सकता। फिर चाहे आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप की रैंक ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप नहीं जा पाओगे, ठीक है भाई? इसीलिए भरोसा रखो, मेहनत करो। अगली भर्ती भी आ रही है, इसमें नहीं होगा तो अगली में होगा भाई, इसमें नहीं होगा तो अगली में होगा। जिसका इसमें हुआ है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका पिछली में नहीं हुआ था। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, परेशान मत हो, और बस यही है, मोटिवेटेड रहो भाई और वेट करो। एक बात और बता दूं, सभी ट्रेनिंग सेंटरों में सामान, बजट, पैसा, सुई से लेके बंदूक सब रेडी है भाई, ठीक है? हाँ, हम लोग, मेरे घर के पास ही पुलिस लाइन भी है, वहाँ पर भी मैं जाता रहता हूँ, अभी रिसेंटली भी गया हूँ, सब पता किया है। हरिद्वार पीएससी में पता किया है, रुद्रपुर में भी पता कर लिया है, सब जगह सामान रेडी है। और आयोग के ऊपर पूरी तरह प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, और मैं आपको बता दूं क्लियरली, होली से पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 100% है, लेकिन मैं 99% बोलूँगा, क्योंकि 1% ऐसा हो सकता है ना रिजल्ट आए, क्योंकि आप पता है आयोग ही मालिक है भाई, आयोग के सामने किसी की नहीं चलती। तो बाकी तब तक वेट करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।